तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। हमने इंडेक्स नंबर के अंदर 3 क्लासेस करी, उसमें से एक में 10 क्वेश्चन किए, एक में 21 क्वेश्चन किए और बाकी के 20 क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करके इस चैप्टर को निपटा देते हैं। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जिस स्टूडेंट ने कोर्स ले रखा है वो अपनी क्लासेस को कम्प्लीटली एक बार वीडियोज़ को देखे, अंडरस्टैंड करे, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं वही आपके क्वेश्चन के अंदर अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना 2 बार आपको नोट से रिवाइज करना है, जो भी आपको नोट दिए गए हैं उसको उससे जो है रिवाइज कीजिए उन चीज़ों को। फिर आप जो है एक मॉक चैप्टर मॉक लगा लीजिए कि चैप्टर के अंदर हम कैसे क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हो। फिर उसके बाद चैप्टर के बाद जो है ना उसी क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशंस देखने हैं कि मैंने कैसे करवाया हुआ है और आपने कौन सी अप्रोच लगाई थी, आप एक्स्ट्रा फैक्ट को कैसे देखते हो, वो चीज़ें आप सोल्व करो। अब ये जो चैप्टर का आप सॉल्यूशन कर रहे हो उसके बाद जो है ना जो आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी उस क्वेश्चंस को आप डेली सोल्व करो। ऐसा नहीं है कि हम आज ये चैप्टर नहीं पढ़ रहे तो उसको सोल्व नहीं कर रहे। जैसे कलेक्शन ऑफ डेटा है, इसको हम 20 क्वेश्चन है, इसको आपने सोल्व किया। ठीक है, अभी आपका मान लीजिए कि तीसरा चैप्टर चल रहा है तो भी आप एक और दूसरे चैप्टर को मिला के जो 50 क्वेश्चन बन रहे हैं उनको भी सोल्व करो। जैसे ही आप ऐसे आगे बढ़ते जाओगे, एटलीस्ट आपके पास लास्ट के अंदर है ना सभी क्वेश्चंस के सभी चैप्टर के आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो वो रिकॉल होता रहेगा कि हमने क्या पढ़ा है लास्ट में। आपके लिए जो है ना भूलने का काम नहीं होगा। ठीक है, और जिन स्टूडेंट ने कोर्स नहीं लिया है, नोट्स नहीं लिया है, मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो देखिए 100 200 500 रुपए के लिए आप अपनी तैयारी संकट में डाल सकते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आपने कोर्स नहीं लिया और कुछ ऐसी चीजें छूट गई जो एग्जाम्स में आ गई, तो फिर वो आपकी जो पढ़ाई आपने सेल्फ स्टडी करी है ना उसमें भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है सब कुछ तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आ रहा तो इसको थोड़ा सा देख लो, है ना। 500 रुपये कोई बड़ी चीज नहीं होती आपकी नौकरी के सामने। फिर भी आपको अगर दिक्कतें हैं तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरा ही कोर्स लो, लेकिन आपको कम से कम अपना जो वीक पॉइंट है वो ढूंढना जरूरी है। ठीक है, कोर्स किसी का लो लेकिन फॉलो यही मेथड करना पड़ेगा आपको। चलिए बात करते हैं सर्कुलर टेस्ट की, किसको संतुष्ट करता है। बेसिकली सर्कुलर टेस्ट जो होता है ना, जैसे हमने P01 निकाला, क्या किससे निकाला, जैसे मान लीजिए आपके पास 2018 है, 19 है और 20 है, यही तो आपके पास 2 ईयर्स। आपने 2018 को बेस माना और 2019 की वैल्यू निकाली P01। ओके, फिर आपने क्या किया, 2019 को बेस ईयर मान के 2020 के लिए जो निकाला इंडेक्स, वो क्या हो जाएगा P12। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, जैसे ये हमारा तो 0 था, ये आपका 1 है, ये 2 है, पहले हमने ये निकाला फिर हमने ये निकाला। अब जो है हम क्या करेंगे, 2020 को आधार मानकर जो 2018 को निकालेंगे, यानी P20, इसका जो वैल्यूएशन आपस में आएगा वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। वो उसके जो चक्रीय परीक्षण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आपको 18 19 20 से समझ में आ गया कैसे करना है। 3 सूचकांकों में कौन सा संबंध सही है, देखिए इसमें कौन सा संबंध सही है ये आपको बताना है। यहाँ पे अगर मान लीजिए, मैंने हमेशा बताया कि लास्ट पे का जो होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि ये क्या करता है, ओवर एस्टिमेट करता है इन्फ्लेशन और मार्केट को। ठीक है, 5 से का कम होता है, जैसे इसको मैंने 9 मान लिया, इसको 4 मान लिया, तो फिशर क्या आएगा, फिशर आपको पता है इन दोनों का गुणोत्तर माध्य है, यानी दोनों का समायोजन करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, आइडियल इंडेक्स कहते हैं। तो ये 36 हो गया अंडर रूट के अंदर, और इसकी वैल्यूएशन बाहर निकालेंगे तो ये 6 हो गया। तो आप देख रहे हो कि लेस पेयर का जो है वो बड़ा होता है 6 से, और 6 जो बड़ा होता है 4 से, यानी एल बड़ा होता है आपका फीसर से, फीसर बड़ा होता है आपका 5 से। ठीक है, ये आपका चलेगा, ये इक्वल भी हो सकता है लेकिन आपका छोटा नहीं होगा। तो ए ऑप्शन आप लोग सही करोगे, लेस पे सूचकांक ग्रेटर एंड इक्वल देन फीसर सूचकांक। ओके, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित सूचकांकों में 2017 को आपको आधार मानना है और 2018 के लिए सूचकांक तैयार करने हैं। कोई बात नहीं, इसको हम देख लेते हैं कैसे तैयार करेंगे। यहाँ पे आपको इक्वल वैल्यूज दी हुई है 300 और यहाँ पे आपको दिया हुआ है 360, एंड हमें जो प्राइस निकालना है वो 300 इज इक्वल टू 100, 300 इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो 360 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से घटा तो 3 आ जाएगा, 12 12 थी 120, है ना। तो ये आपका 120 हो गया। आगे बढ़ते हैं। आधारवंश के सूचकांक को हमेशा लिया जाता है, तो ये आपका अन्वेषक के अंदर पूछा गया था, जो इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर है उसके अंदर पूछा गया था क्वेश्चन। सर्कुलर वाला भी इन्वेस्टिगेटर के अंदर पूछा गया था, ये सारे इन्वेस्टिगेटर के अंदर डायरेक्टली पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ ना, 2019 के अंदर इन्वेस्टिगेटर के मैंने एमसीक्यूज करवाए थे और इंडेक्स नंबर को बेसिकली मैंने इतना अच्छे से करवाया था और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप हुए। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप बड़ी कोचिंगों में जाओगे उन्हीं के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। क्वेश्चन तो क्वेश्चन होते हैं, वो कहीं से भी आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीति में प्रचलित वर्ष के सूचकांक ज्ञात करने के लिए ठीक पिछला वर्ष, हम किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम चेन इंडेक्स की, चेन बेस इंडेक्स की, जिसमें हम जो है ना 2018 19 20 दे रखा है। ठीक है,
सपोज कीजिए 19-20 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 2019 का निकालने के लिए इसको बेस ईयर मानेंगे और 19-20 का निकालने के लिए इसको बेस ईयर मानेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, चेन बेस इंडेक्स होता है। वर्तमान वर्ष की कीमत और आधार वर्ष की कीमत के अनुपात को क्या कहते हैं, तो इसको तो कीमत अनुपात कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में सभी वस्तुओं की कीमतें 1.25 गुना बढ़ गई है तो वर्तमान वर्ष में कीमत सूचकांक क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये भी इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर के अंदर पूछा गया था 2018 के अंदर। अगर मैं मानूं कि मेरी जो वस्तुएं हैं उनकी जो बेस प्राइस है वो कितनी थी 100, अब कीमत कितनी बढ़ गई 1.25 गुना, यानी 100 गुना 1.25 गुना, यानी 125 बढ़ गई। तो हाल फिलहाल मेरे पास जो कीमत होगी वो कितनी होगी 225 होगी, 225 होगी। बी ऑप्शन आप लोग सही करोगे। ये आया था संगणक के अंदर 2021 के अंदर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इंडेक्स नंबर से आपको 2 से 4 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। व्यक्ति का आय 2000 है, ये आपका जो है ना देखने को मिलेगा आपको बार बार। सीपीआई का जो है क्वेश्चन, चालू वर्ष में 5000 प्रति वर्ष है, उपभोक्ता का मूल्य सूचकांक 325 है, तो जीवन स्तर बनाने के लिए उसको कितना भत्ता मिलना चाहिए। तो मैंने कहा कि जो 100 है वो आप 2000 के इक्वल रख लो। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो आप बोलोगे ए की वैल्यू 20 रुपये आ रही है और हमारा जो इंडेक्स है वो कितना है 325 है, इसको 20 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा 650 यानी 6500 रुपये आ जाएगा। और हमें वैल्यू कितनी मिल रही है 5000, यानी इनको जो है भत्ता कितना देना चाहिए 1500 रुपये। ये आपका बी ऑप्शन आप लोग सही करोगे। प्राइस रिलेटिव की है, जब भी हम बात करते हैं प्राइस रिलेटिव P1/P0 × 100 होता है। ठीक है, सी ऑप्शन लोग कर दोगे आप, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वर्ष 2019 को आधार वर्ष बनाते हुए आंकड़ों से पासे सूचकांक निकालना है। चलिए देख लेते हैं आंकड़े। पासे की बात करते हैं, आप लोगों को फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, उसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, पासे का ही सूचकांक निकालना है हमें। तो चलिए देखिए, अगर हम बात करें एल एंड पी की तो आप बोलोगे कि 10 और 11 और 00 एंड 001 लेते हैं हम, तो हमें ये निकालना है। पहले तो हम P1 और Q1 निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है P0 Q0 और ये आपका P1 और ये Q1। ठीक है, पहले इसी को निकाल लेते हैं हम। ये हो गया आपका 12, 20 और ये आपका 10, 42 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या लेना है 01 लेना है, तो P0 Q1, 4 दूनी ये 8 हो गया, 5 चौके 20 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया, ये कितना आ गया 38 आ गया। ठीक है, 11 बटे आपका 38 हो जाएगा, इंटू आप 100 कर दोगे, यहाँ से काटेंगे 21, ये आ जाएगा 19। ठीक है, और यहाँ से फिर 2100 बटे 1900 कर लो, 19 कर लो आप, ये लगभग 110.53 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। यदि लेस्पे का जो सूचकांक है वो कितना है 90 और 47 है फीसद का सूचकांक, ये तो हमने कर ही लिया ना, 90 × 40 √ के अंदर आएगा, तो ये 3600 हो जाएगा। और 3600 का कितना होता है 60 होता है। सिंपली आप आराम से कर लोगे इसको, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सूचकांक निर्माण में कौन से माध्य विशेषतः उपयुक्त होते हैं। तो गुणोत्तर माध्य आप लोग याद रखना, ये भूलना मत। कौन सी विधि से समय उत्क्रमता परीक्षण संतुष्ट नहीं करता। तो आपको मैंने बताया है कि समय उत्क्रमता जो है लास्पे और पासे को जो है नहीं करता। इसमें क्या होता है, समय के अंदर जो प्रचलित वर्ष के सूचकांक P01 हम प्राप्त करते हैं और उसी को आधार मानकर हम आधार वर्ष के सूचकांक को ज्ञात कर लें और उनका जो व्युत्क्रम है, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप जो है ना बेस ईयर को मानकर आप करंट ईयर का निकाल रहे हो। ठीक है, बेस ईयर को करंट ईयर का निकाल के आपने क्या निकाल दिया, आपने P01 निकाल दिया, कोई बात नहीं है। P01 इंटू क्या, इसका जो करंट ईयर है उसको बेस मान के आप जो है प्रीवियस ईयर का जो बेस ईयर का है उसका जो है सूचकांक निकालो। वो क्या होगा, आप अभी 1 को मान रहे हो तो P10 हो जाएगा। इसका जो व्युत्क्रम है P10, इनका जो मल्टीपल है ना वो आपका 1 आना चाहिए। बस कहने की बात यही है, सिंपली समझ में आ गया होगा आपको मेरे हिसाब से। जो हमने P01 निकाला फिर उसको बेस मान के हमें कोई क्वेश्चन मिल जाता तो हम कर लेते इसको। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने किया था ना ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे 360 था, हमने ये निकाला था, कितना आया था 120 आया था। अब मैं 360 को बेस ईयर मान लूँ, मतलब 360 को हमने 100 मान लिया और 300 का हम निकाल रहे हैं, तो 0 हो जाएगा, 0 ये 0 से कट जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 1000/12। ठीक है, ठीक है। अब ये जो 1000/12 आया ना, इसका व्युत्क्रम 120 इंटू आप क्या कर लोगे, इसका व्युत्क्रम होगा तो ये 1000 तो नीचे चला जाएगा और ये 12 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसका जो अगर 1 आ रहा है ना तब आपकी वैल्यू क्या होगी
समय उत्क्रमता को कंप्लीट करेगी। ठीक है, इसके में जो न्यूमेरिकल सीरीज चलेगी ना हमारी कोर्स के अंदर, उसके अंदर मैं आपको हर एक एग्जाम्पल और उसको जो टेस्ट है उसको बताऊंगा कि कैसे आपका ये जो है संतुष्ट करेगा। सामान्य मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर मौद्रिक मजदूरी या वास्तविक मजदूरी ज्ञात करने की रीति क्या कहलाती है? यह सूचकांकों की अपसमिति कहलाती है। क्या कहलाएगी? सूचकांकों की अपसमिति कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई की बात करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से संबंधित नहीं है। इस सूचकांक की सहायता से आय, न्यूनतम मजदूरी, मूल्य नियंत्रण और राशनिंग का निर्धारण किया जाता है। तो आई थिंक इसमें तो कोई गलत नहीं है, सही है। बाजार के विश्लेषण में मौद्रिक आय और वास्तविक आय के इस सूचकांक को हम थोक मूल्य सूचकांक मापन में, ये आपका नहीं होगा, डी जो है आपका संबंधित नहीं है, डी। ठीक है, देखिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसको हम ना एक नाम से और जानते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ध्यान रखिए ये आपको उलझाएगा कभी ना कभी, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, जीवन निर्वाह सूचकांक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी समूह के बाउले और लेस्पे का सूचकांक निम्न प्रकार है, बाउले का सूचकांक 125 है, लास्पे का जो है आपका 160 है, पासे और फिशर का क्या होगा? तो आपको पता है बाउले का जो सूचकांक होता है वो L प्लस पी वाई का समांतर माध्य या फिर आप एवरेज समझ सकते हो। यहाँ पे बाउले का 125 दे रखा है और जो लेस्पे है वो 160 दे रखा है, प्लस एक्स मान लेते हैं पी को, या पी को पी की रहने देते हैं, बटे 2। ये जो 2 है इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 250 हो जाएगा, और ये 60 है इधर आएगा माइनस के अंदर हो जाएगा। तो हमने 40 और 50 90 आ जाएगा, यानी पासे का क्या आ गया? 90 आ गया, पासे का 90। ठीक है, और फीसर का और पूछा है ना, फीसर का और पूछा 90 आ गया, और इनका कितना था? 160, 160 इंटू 90, ठीक है 144 होगा, तो 120 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। क्या था ये जो 125 दे रखा है, 160 दे रखा है और 90 हमारा आया था, तो 16 में 144 होता है, 144 का कितना होता है? 12 होता है, अगर आप रूट करोगे तो। अग्रगामी शिरोबंधित सूचकांक, अग्रगामी और पूर्वगामी आपको पढ़ाया हुआ है। फॉरवर्ड स्प्लाइस जो आपकी इंडेक्स नंबर है उसका सूत्र क्या होगा? सिंपल सी बात है, सूत्र आपको सारे याद करके जाना है, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। इसमें होगा चालू वर्ष का जो नया सूचकांक हम लेते हैं बटे नए आधार वर्ष का। क्या है यहाँ पे? देखिए नया आधार वर्ष है, यानी हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम आगे खिसका रहे हैं। ठीक है, फॉरवर्ड कर रहे हैं, नए आधार वर्ष का पुराना सूचकांक बटे 100 हो जाएगा, यही आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, फेसर का सूचकांक संतुष्ट नहीं करता, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, संगणक के अंदर ही पूछा गया था, तो ये जो है ना सर्कुलर टेस्ट को पूरा नहीं कर पाता। ठीक है, इकाई जांच तो लगभग सभी को कंप्लीट करता है एक विधि को छोड़ के, तत्व उत्क्रमता सबको पूरा करता है। ज्योमेट्रिक पर आधारित है, तो ये तो कोई भी बता देगा। सूचकांक तैयार करने की भारित मूल्य अनुपात विधि में भार लिए जाते हैं। भार किसके आधार पर लिए जाते हैं? आधार वर्ष की मात्रा का मूल्य अनुपात होता है। ठीक है, आधार वर्ष की मात्रा का मूल्य, यहाँ चालू मात्रा दे रखिए, आधार वर्ष की मात्रा का मूल्य, आधार वर्ष की मात्रा का मूल्य। तो ये थे आपके सभी क्वेश्चन जो इंडेक्स नंबर के हमने कंप्लीट कर लिए इसके चैप्टर के पूरे के। आई होप आपको सब कुछ अंडरस्टैंड हुआ होगा, और ये पुराने पेपर से संबंधित सारे क्वेश्चन हैं, अगर हम अलग से भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जल्दी हमारे कोर्स के अंदर न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जिस भी स्टूडेंट ने कोर्स नहीं लिया वो ले सकता है, जिस भी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए तो वो नोट्स भी ले सकता है। देखिए कॉस्ट मायने नहीं रखती आपकी तैयारी के सामने, अगर वहां से आप अगर मान लीजिए कि मैं सीधी सी बात बताता हूँ, अगर आप 0.35 से भी रहोगे ना, 0.35, ठीक है, ये कोई बड़ा नंबर नहीं है, 1 नंबर भी नहीं है, लेकिन इससे बाहर होने के बाद आपकी सारी मेहनत कोई काम नहीं आएगी। इसलिए जो आपका मैक्सिमम आउटपुट निकालने के लिए आपको अगर थोड़ा बहुत खर्च करना पड़ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे भी आपको पता है कि आप 4 महीनों के अंदर इतनी अमाउंट खर्च कर ही दोगे कैसे न कैसे। ठीक है, यहाँ पे हमारे कोर्स की कीमत कोई 6,000 5,000 नहीं है, मात्र 600 रुपये, और कंटेंट अगर आप लेते हैं 350 रुपये। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।